हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीट एंड जेई टाइमलाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे बातें करता हूँ उन ट्रिक्स की जिनसे आप कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और यदि आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, आज ग्रेविटेशनल से मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आया हूँ। ग्रेविटेशनल से क्या ट्रिक है फ्रेंड्स? जी हाँ फ्रेंड्स, डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम वन स्फीयर वेयर द पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है? इन ए सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स में कोई पार्टिकल रेस्ट में कैसे फाइंड आउट करे कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो वो किसी एक स्फीयर से कितनी दूरी पे है कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो एक स्फीयर से वो कौन सी दूरी है, कौन सी डिस्टेंस है जहां वह पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा फ्रेंड्स, तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन फॉर्म में ले रहा हूँ। ये फ्रेंड्स आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी इज डी। यहाँ फ्रेंड्स क्या है? यहाँ पे प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी के बीच में डिस्टेंस डी है। इफ masses आर m1 एंड m2 ऑफ प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी रेस्पेक्टिवली, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेनेट ए वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ होगी ग्रेविटेशनल फोर्स? जीरो। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, दूसरा स्फीयर ड्रॉ किया। उन एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। उसको हमने ए डिनोट कर दिया। m1 क्या है? ए है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और m2 क्या है? बी है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इनके सेंटर है, सेंटर के बीच में एक डिस्टेंस दी हुई है, और वो डिस्टेंस कितनी है? जी हाँ फ्रेंड्स, वो डिस्टेंस दी हुई है डी। वो डिस्टेंस डी दी हुई है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि मास m1 जो कि ए है, उससे कितनी डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या फाइंड आउट करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप लंबा मेथड यूज करेंगे, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? इधर की साइड फोर्स और इधर की साइड फोर्स लगाएंगे, दोनों साइड फोर्स एफ और एफ डैश लगाएंगे। एफ और एफ डैश को आप करेंगे इक्वल, और फिर जाकर के आप निकालेंगे क्या? आप निकालेंगे डिस्टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, वो बहुत लंबा मेथड है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम में हमें पता है इतना टाइम नहीं मिल पाता है। नीट और जेई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि टाइम कितना कम होता है, टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है जब एग्जाम हो रही होती है। तो इसी टाइम को सेव करने के लिए हम ये ट्रिक इस तरीके का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक नई ट्रिक लेकर आए हैं फ्रेंड्स। उसमें क्या है? जी फ्रेंड्स, ये है आपके लिए ट्रिक। जी फ्रेंड्स, हमें एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जी फ्रेंड्स, एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ट्रिक है कि x इक्वल टू डी अपॉन एक्स। क्या है ये? जो आपको दिख रहा है सर्किल में, ये मास m1, इससे हम a भी बोल सकते हैं, इससे डिस्टेंस है, इक्वल टू क्या है? d। फ्रेंड्स, इक्वल टू क्या है? d। d क्या है? दोनों के बीच की टोटल दूरी, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस दी है यहाँ पे। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है? मास m1 रूट मास m1 अपॉन मास m2। जी फ्रेंड्स, क्या है? रूट मास m1 अपॉन मास m2। जी फ्रेंड्स, मास m1 और m2 प्लस वन। जी फ्रेंड्स, क्या है? प्लस वन है। और यहाँ पे मास m2 और m1 को भी बताया गया है कि m1 तो क्या है? m1 वह मास है जहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जी फ्रेंड्स, m1 तो वो मास है जहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, हमें ए को क्या मानना है? फिर m1 मानना है। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में मैंने दे दिया m1 और m2 की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है। या फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, तो आपके लिए क्या है सीधा तरीका कि देयर मास m1
इज द मास फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस x शुड बी फाइंड आउट। यहाँ m1 m2 की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आप m2 को m1 बोल दो, m1 को m2 बोल दो, लेकिन यहाँ रूट में जो ऊपर वाला मास आएगा, जो ऊपर जो मास है रूट के अंदर m1 और m2 में जो ऊपर वाला मास है, ये ऊपर वाला मास किसका है, जहाँ से हमें डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये फ्रेंड्स समझ में, जहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस x शुड बी फाइंड आउट। ओके फ्रेंड्स, और मास m2 वो है जहाँ से हमें कोई डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करनी है। तो ये आपको यहाँ याद रखना होगा कि मास m1 तो वह है जहाँ से हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। जैसे कि किसी प्लेनेट के x डिस्टेंस से फाइंड आउट करना है x डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ मास m1 की जगह उस प्लेनेट का मास लेंगे जहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस क्या होगी, जहाँ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। फ्रेंड्स तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ मास m1 A का है, यहाँ मास m2 B का है। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसे आपके लिए एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल है ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ इज d। यहाँ सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ डिस्टेंस दी हुई है आपको d, एंड मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। जी हाँ, आपको क्या दिया हुआ है कि जो अर्थ का मास है वो मून के मास से क्या है, 81 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ फ्रेंड्स 81 टाइम्स ज्यादा है। जैसा कि आपको पता है अर्थ का मास वैसे ही मून से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ दे दी इसकी वैल्यू दी गई है कि मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। ठीक है, तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि अर्थ के सेंटर से वह कौन सी डिस्टेंस है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ फ्रेंड इसके लिए आपको क्या करना है, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमने ग्रीन प्लेनेट बना दिया जो अर्थ को डिनोट करेगा, और डार्क प्लेनेट बना दिया जो कि किसको डोनेट करेगा, किसको डिनोट करेगा, वो करेगा मून को डिनोट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इनका सेंटर ले लिया। सेंटर के बाद इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है, क्या है, d। ये अर्थ है, ये मून है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मास, मून का मास हमने क्या कंसीडर कर लिया, m कंसीडर कर लिया। अर्थ का मास क्या हो गया, 81 m, क्योंकि हम दिया हुआ है क्वेश्चन में 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ अर्थ का मास आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है हमें कि वह डिस्टेंस फाइंड आउट करो जहाँ अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जी हाँ, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि कहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यहाँ अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, उस डिस्टेंस को क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट m1 अपॉन m2 प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है इसके लिए। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे करेंगे कि x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम करेंगे सोल्व इसको। x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा डी अपॉन क्या आता है, अंडर रूट मास m1 अपॉन m2। अब यहाँ पे वही नोटिस करने वाली बात है कि m1 क्या लेंगे और m2 क्या लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स m1 अपॉन m2 में m1 तो वो चीज है, m1 तो वो चीज है जहाँ से हमें x डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जहाँ से x डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, m1 वो चीज है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ही इस ट्रिक में यही एक चीज है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको याद करने की जरूरत है फ्रेंड्स। यहाँ m1 आपने मान लिया, क्या m1 हमें क्या अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स ऑफ मून। ठीक है, हमें डिस्टेंस अर्थ से फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लेंगे, m1 को अर्थ लेंगे, अर्थ का मास लेंगे m1। यहाँ फ्रेंड्स इससे हम आगे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसको आगे सोल्व किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अंडर रूट मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून ही क्यों किया, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ क्यों नहीं किया। फ्रेंड्स मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करनी थी, मास ऑफ अर्थ से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वहीं अपन लेंगे क्या,
x डिस्टेंस जहाँ से फाइंड आउट करनी है उसी को m1 कंसीडर करेंगे और फॉर्मूला कहता है कि अंडर रूट m1 अपॉन m2। तो m1 की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, m1 की वैल्यू यहाँ मास ऑफ अर्थ हो गई। फ्रेंड इसके बाद क्या है, फॉर्मूले के अनुसार मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून की पावर 1/2 प्लस फॉर्मूले में क्या है 1 है। तो इसको आगे सोल्व करें, x की वैल्यू क्या आएगी d अपॉन मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। क्या है, मास ऑफ मून का 81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ मून क्या कंसीडर कर लिया हमने, m कंसीडर कर लिया है, मास ऑफ मून m कंसीडर कर लिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून की वैल्यू क्या आएगी 81 m अपॉन m, क्योंकि हमारे पास है m मास ऑफ मून और 81 m मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ से आगे आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 81, और 81 का क्या है स्क्वायर रूट है, पावर आपको दिख रही है 1/2। 81 का स्क्वायर रूट मतलब कि 81 की पावर 1/2 मतलब कि क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है 9। अब प्लस 1 है ही आपके पास, यहाँ फ्रेंड्स क्या आ गया, यहाँ पे 9 + 1 आ गया, m अपॉन m मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून क्या आ गया आपके पास 81 अपॉन m अपॉन m से m गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 + 1 आपके पास पहले से ही था। इससे वैल्यू क्या आई, इससे हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई क्या d/10, x की वैल्यू d/10 आ गई। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे x की वैल्यू आसानी से हमें मिल गई बाय ये फॉर्मूला। आप इसमें फॉर्मूला लगाते gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर का, आप उसको 2 टाइम्स फॉर्मूला लगाते हैं और उससे इक्वेशंस बनाते हैं, तो उससे आपका कितना टाइम जाता आप सोच सकते हैं। आप एक बार इस ट्रिक से सोल्व करके टाइमर लगाना, एक बार उस वाले तरीके से टाइमर लगा के सोल्व करना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना जी हाँ फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जी हाँ फ्रेंड्स।